नमस्कार। आज हमारे पास विश्लेषण के लिए एक काफी दिलचस्प संवाद का अंश है। शीर्षक है आहार ही आधार, स्वस्थ जीवन का मंत्र। हाँ। ये दिखाता है शाम के वक्त एक गार्डन पार्क में दो दोस्तों विन्नी और युग के बीच खाने की आदतों पर हुई एक, कह सकते हैं, बहस को। हाँ, जहाँ तक समझा युग फास्ट फूड का शौकीन है और विन्नी थोड़ी सेहत को लेकर फिक्रमंद है। बिल्कुल। और उनकी बातचीत ना आज के जीवन की एक बहुत बड़ी दुविधा सामने लाती है कि भाई स्वाद और सहूलियत चुने या फिर सेहत। इसमें फास्ट फूड का जो चलन बढ़ रहा है उससे लेकर घर के खाने की सुरक्षा तक कई अहम सवाल उठाए गए हैं। तो चलिए इस संवाद को थोड़ा करीब से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमारी खाने की आदतों और उनके नतीजों के बारे में क्या खास बातें बताता है। तो शुरुआत होती है जब युग बर्गर और फ्राइज लाता है और विन्नी उसे तुरंत टोक देती है। हाँ। युग का जवाब बहुत आम सा है, भाई जिंदगी एक बार मिलती है, स्वाद भी तो चाहिए, और आजकल सभी ऐसा करते हैं। ये तो सुनने में आता ही है अक्सर। पर वो एक पलटा सवाल भी दागता है कि जब सब्जियों दालों में ही कीटनाशक और मिलावट है तो क्या घर का खाना वाकई इतना सुरक्षित बचा है? ये तर्क, ये कितना वजनदार लगता है इस बातचीत के हिसाब से? देखिए, ये एक जरूरी मुद्दा है जिसे संवाद नजरअंदाज नहीं करता। बातचीत ये मानती है कि हाँ, फसलों में कीटनाशकों का गलत और अत्यधिक इस्तेमाल, खासकर कटाई से ठीक पहले छिड़काव, ये वाकई एक गंभीर समस्या है। हाँ। संवाद में इसके लिवर, किडनी, दिमाग पर बुरे असर और यहाँ तक कि कैंसर के खतरे का भी जिक्र है, और सब्जियों को ठीक से धोने की जरूरत पर भी जोर दिया गया है। हाँ, लेकिन फिर विन्नी एक बहुत महत्वपूर्ण फर्क बताती है ना? बिल्कुल बिल्कुल। संवाद का एक मुख्य बिंदु यही है कि कीटनाशक जो है वो खेती से जुड़ी एक बाहरी मिलावट की समस्या है, जिसका समाधान खैर कुछ हद तक जागरूकता और सही तरीकों से हो सकता है, जैसे ऑर्गेनिक चुनना या अच्छे से धोना। अच्छा। वहीं जंक फूड वो अपनी बनावट में ही प्रोसेस्ड है, पोषक तत्वों से खाली है और सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो ये दो अलग तरह के खतरे हैं। अच्छा, इस बातचीत में सिर्फ समस्याएं नहीं हैं, बल्कि वो जीवन शैली से जुड़े पहलू भी उठाए गए हैं, जैसे ऑफिस की भागदौड़ में बाहर से खाना मंगाना या लंच छोड़ लेना, या फिर तनाव और बोरियत में कुछ भी खा लेना। संवाद इन आदतों पर क्या कहता है? हाँ, संवाद इन आधुनिक जीवन शैली की खामियों को बिल्कुल उजागर करता है। भाग-दौड़ में सेहत का पीछे छूटना या समय बचाने के लिए बाहर का खाना ऑर्डर कर लेना, बिना सोचे समझे टीवी या फोन देखते हुए खाना, ये सब आदतें गलत बताई गई हैं। हाँ। और इसमें एक और दिलचस्प बात सामने आती है कि खाना कैसे एक सोशल मीडिया ट्रेंड बन गया है, जहां सेहत से ज्यादा अहमियत स्वाद और वो प्रेजेंटेशन को दी जाती है। हाँ, ये बात तो है। इसमें शहरी और ग्रामीण जीवन शैली का एक कॉन्ट्रास्ट भी दिखाया गया है, जहां गांवों में शुद्ध भोजन और मेहनत की बात है और बच्चों पर पड़ते असर का भी जिक्र है। जी हाँ, संवाद इस विरोधाभास को छूता है कि शहरों में सुविधा तो है, पर सेहत से समझौता हो रहा है, जबकि गांव में जीवन शायद कठिन है, पर भोजन और हवा वो अपेक्षाकृत शुद्ध हो सकते हैं। और बच्चों में जंक फूड की लत, मोटापा, डायबिटीज और शारीरिक निष्क्रियता की चिंता भी साफ झलकती है। पानी की गिरती गुणवत्ता का मुद्दा भी उठाया गया है। मुझे ये बात दिलचस्प लगी कि बातचीत के अंत तक युग का नजरिया बदल जाता है। संवाद के हिसाब से वो कौन सी बात थी जिसने उसे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया? ऐसा लगता है कि विन्नी की बातों की जो समग्रता थी, खासकर सेहत पर होने वाले गंभीर असर, जैसे कीटनाशकों के खतरे और जंक फूड की जो स्वाभाविक प्रकृति है, और शायद बच्चों के भविष्य की चिंता, इन सब ने युग को सोचने पर मजबूर किया। वो मानता है कि उसने सिर्फ स्वाद पर ध्यान दिया, सेहत पर नहीं, और उसका ये कहना कि अब वो लेबल पढ़ेगा, लोकल या ऑर्गेनिक खरीदेगा और बाहर का कम करेगा, ये एक अहम बदलाव दिखाता है। तो कुल मिलाकर ये संवाद हमें दिखाता है कि कैसे हम स्वाद, सुविधा, परंपरा और आधुनिक खाद्य उद्योग की चुनौतियों के एक तरह के जाल में फंसे हुए हैं। ये सिर्फ एक व्यक्ति की सेहत का मामला नहीं रह गया है। सही कहा। संवाद का सार यही है कि हमें खाने को देखने का अपना नजरिया बदलना होगा। स्वाद अपनी जगह है, पर सेहत की कीमत पर नहीं। हमें जागरूक होना होगा, हम क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं और कैसे खा रहे हैं, और इसका हमारे शरीर पर क्या असर हो रहा है। और जैसा विन्नी कहती हैं, दूसरों को, अपने परिवार और दोस्तों को जागरूक करना भी उतना ही जरूरी है। हाँ, विन्नी का ये कहना कि दूसरों को भी समझाना जरूरी है, ये वाकई एक अहम संदेश है, क्योंकि ये एक तरह की सामाजिक जिम्मेदारी की ओर इशारा करता है। बिल्कुल। और अंत में ये संवाद एक
सोचने वाली बात छोड़ जाता है। जैसा कि विन्नी कहती है कि अगर आहार ही आधार है और हम अपने खाने को ही दवा बना सकते हैं। तो क्या स्वाद की कुछ पलों की खुशी के लिए हम अपनी सेहत और अपनी आने वाली पीढ़ी के भविष्य से समझौता करने को तैयार हैं? ये सवाल हम सबके लिए है।